यार कितना अच्छा हो ना कि 2022 की बहुत बढ़िया से एंडिंग हो, 2023 की बहुत बढ़िया से स्टार्टिंग हो। 2022 में आपके 7-8 दिन बचे हुए हैं और फिर उसके बाद आपका 2023 स्टार्ट होगा। तो इस 2022 की आप बहुत बढ़िया से एंडिंग कैसे कर सकते हैं, पूरे के पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को रिवाइज करके। क्या सर ये पॉसिबल है? जी बेटा ये पॉसिबल है। और ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि स्ट्रैटेजी वीडियो वो होती है जिसमें हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, बट ये एक प्लेज है। प्लेज क्या होता है? जिसमें हम साथ मिलके, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम साथ में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर वो एक्शन प्लान है जो अगले वाले 10 दिनों में हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, साथ मिलके हम लोग पढ़ने वाले हैं, सो दैट कि पूरे के पूरे सिलेबस का तुम्हें पता चले है क्या चीज। पूरे के पूरे सिलेबस के बेसिक टू एडवांस जो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो जो क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, पूरे सिलेबस को डिवाइड करके देखेंगे क्या क्या है, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 डेज प्लेज ऑफ केमिस्ट्री टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन केमिस्ट्री। अब बहुत सारे बच्चे बोल लेंगे कि सर 10 डेज प्लेज तो पहले भी आई थी। जी हाँ आई थी और वो हमने कंप्लीट भी की थी, बट वो सारी रिकॉर्डेड वीडियो थी, आप देख सकते हो उसे भी। इसमें जो वीडियोस होंगी वो लाइव होंगी, हम साथ में पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे, और ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये हम लोग कल से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा 0 पे है, 10 पे है, 20 पे है, 40 पे है, 60 पे, कहीं पर भी स्टैंड करता है, सभी के लिए ये जो प्लेज है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और हाँ, एफर्ट आपको ही मुझसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ऐसा हो सकता है कि आप इन आने वाले 10 दिनों के अंदर, जब आप 2023 की स्टार्टिंग कर रहे होंगे ना, तो आप ये बोल पाओगे कि सर केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी हो गई है। और अभी भी बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि हाँ सर अब केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आने लगा है। तो अगर आप एक नए बच्चे हो तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा फॉर श्योर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलूंगा कि टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, इसको सभी बच्चे जरूर से ज्वाइन कर ले। क्यों? क्योंकि जो क्लासेज होंगी उनके लिंक्स, जो पीडीएफ होंगे, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ, एमसीक्यूज की पीडीएफ, वीडियोस के लिंक आपको इस चैनल से मिलेंगे, या फिर जो पुराने मैंने नोट्स प्रोवाइड किए बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलते हैं तो वो आपको इस चैनल से मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना और वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि पूरी की पूरी प्लेज को अब समझ देखो ना यार, आप समझ पाओगे कि हमने कैसे इसका फायदा उठाना है, तभी तो फायदा है। एक एक बात को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न, ये आप लोगों को मैंने बहुत बार बता दिया, सबको पता होगा। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है मैं बता देता हूं कि आपका पेपर पैटर्न जो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो मार्केट में अभी बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगेंगी, कैंसिल हो सकता है, ये वो इन चीजों पे बिलीव मत करो। पेपर आपके कैंसिल नहीं होने वाले हैं। गवर्नमेंट कोविड में एग्जाम ले चुकी है, आपकी एनटीए ने जेई की डेट शीट भी दे दी है, नीट के भी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है, तो आपकी भी डेट शीट आने वाली होगी, 1-2-3 दिन में आ भी जाएगी, ठीक है। आप लोग अपना, हाँ कुछ ना कुछ कंडीशन इधर उधर हो सकती है थोड़ी बहुत, बट आप लोग तैयार रहो, है ना, अपने मैदान में जाने के लिए तैयारी पूरी रखो, इन चीजों में बहो मत। कम टू द पॉइंट। तो बेटा ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव कैसे? केमिस्ट्री में आपके 18 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यूज, ठीक है, 8 मार्क्स के आएंगे आपके केस स्टडी। केस स्टडी मतलब जिसमें पैसेज रहेगा, और इसके बाद कितना बचा भाई आपका 44 मार्क्स का आपका फुल सब्जेक्टिव पेपर आएगा, ठीक है ना। और ये जो केस स्टडी होता है ना, ये भी आपका सब्जेक्टिव में से ही आप लोग कर सकते हो। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया ना तो आप इसको कर सकते हो। केस स्टडी में आपको पैसेज दिया होता है, वो पैसेज आप कब अच्छे से कर पाओगे? जब आपने अच्छे से पढ़ रखा है चैप्टर्स को, उसके क्वेश्चंस लगा रखे हैं बहुत बढ़िया से। आगे आओ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आपके पास 3 पोर्शन होते हैं बेटा जी। एक होता है फिजिकल, है ना, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक, है ना। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल आपकी कितने मार्क्स की बनी हुई है बेटा जी? बनी हुई है 23 मार्क्स की। ऑर्गेनिक आपकी इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स की, और ऑर्गेनिक आपकी बनी हुई है 33 मार्क्स की। तो हमारी कुछ इज्जत देना भी कुछ ऐसे ही डिपेंड करेगा। फिजिकल को हम कम देंगे, इनऑर्गेनिक को थोड़ा और कम टाइम देंगे, ऑर्गेनिक हमारा सबसे ज्यादा टाइम डिजर्व करती है, इसको हम सबसे ज्यादा टाइम देने वाले हैं। कम टू द पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात फिजिकल केमिस्ट्री, आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर आने वाले हैं? 3। पहला सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
एंड केमिकल काइनेटिक्स। देखो यार इनमें थ्योरी होती है, न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, 10 12 15 नंबर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अगर आपने सैंपल पेपर को डिटेल में समझा है तो आपने देखा होगा ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों ने सब कुछ पढ़ना है, बट हम एक्स्ट्रा फोकस किस पे कर रहे होंगे बेटा जी, न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स पे आप लोगों ने एक्स्ट्रा फोकस करना है बहुत बढ़िया तरीके से। सर आपने बोला था फॉर्मूला शीट दिखाऊंगा, बना दिया। सर आपने बोला था पावर नोट्स दिखाऊंगा, देख लो, एक बार सब्र करो। पहले इधर आओ, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी सिंपल है, वो बहुत इजीली पढ़ के कर सकते हो, बट आपको एक्स्ट्रा फोकस कहां लगाना है, न्यूमेरिकल्स पे, जो हम करेंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपकी 14 मार्क्स की आएगी। इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं बेटा, कौन कौन से, डी एंड एफ ब्लॉक, और दूसरा हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें भी थ्योरीज आती हैं, अगेन मैं बोल लूंगा थ्योरीज सब अच्छे से कर सकते हैं, थ्योरी में कुछ ऐसा नहीं आता। कोई आपसे पूछे डी ब्लॉक के एलिमेंट हार्ड होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। ये माइनर सी बातें होती हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं चिलेट की वजह से, बाइडेंटेंट लिगेंड्स, मोनोडेंटेंट लिगेंड्स, ये सब डेफिनेशन है, हो जाएगी। हैंग कहां होते हैं बच्चे, यहां पर डी एंड एफ में, जो श्योरली आएगा भी आएगा, आपकी रिएक्शंस, है ना, आपको रिएक्शंस पे एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है। डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं KMnO4, K2Cr2O7, उनकी रिएक्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में श्योरली क्वेश्चन बनेगा, और जहां पर बच्चे हैंग हो सकते हैं, थ्योरीज, 3 थ्योरीज हैं। कौन सी थ्योरीज है बेटा जी, आपके पास वर्नर थ्योरी हो गई, आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी, और उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी। इसके क्वेश्चन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। यहां से 1-2 एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे इसमें से भी 1-2 एक्सेप्शन पूछे गए थे, इसमें से भी इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन आते हैं, उन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। और ये बच्चों को डराते हैं, इन पे हमने एक्स्ट्रा फोकस करना है। अब देखो नाइटमेयर बहुत बार हम कर चुके हैं, बट स्टिल बच्चों के लिए नाइटमेयर क्या बना हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि बेसिक से पढ़ो। आप हर एक चैप्टर को देखो, हर एक चैप्टर को देखो, उसमें कुछ भी मतलब इधर उधर करने की जरूरत नहीं, हर एक चैप्टर को अच्छे से देखो। बट ऑर्गेनिक का क्या रहता है ना, कि बच्चे जब चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं ना, फिर आपको क्वेश्चन के पैटर्न भी समझने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा जी, आपके क्वेश्चन बनते हैं नोमेनक्लेचर। और अब की बार जब मैं आपको ऑर्गेनिक करवाऊंगा ना, कुछ इसी तरह से कराऊंगा कि सारे का सारा नोमेनक्लेचर एक दिन, ठीक है, सारे की सारी नेम रिएक्शन दूसरे दिन, ठीक है, सारी की सारी नेम रिएक्शन के बाद हमारे पास आ जाएंगी कन्वर्जेंस। भाई साहब बहुत हैंग करते हैं, ठीक है, बट कन्वर्जेंस से पहले मैं आपको करवाना चाहूंगा टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश क्या होते हैं कि जैसे आपके पास आ गया एक जगह पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है, उसको आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, पता होगा मैक्सिमम बच्चों को, लुकास टेस्ट। प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, उसको किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, उनको किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे, वो टेस्ट आपको लगाने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चे कन्वर्जन से डरते हैं, ABCD वाले से डरते हैं। ये आप कब कर सकते हो, जब आपने नेम रिएक्शन सारी बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो और चैप्टर्स के थोड़े से वन शॉट देख रखे हो। अब आओ कन्वर्जेंस पे बहुत अच्छे से टाइम लगाएंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले बेटा, कन्वर्जेंस के बाद हम लोग करेंगे एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि अब देखो मैंने जो बताया है ना बेटा, इनमें हर एक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, हर एक से रिलेटेड, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से तो बहुत ज्यादा चांस है आपका केस स्टडी ही बन जाएगा, प्रॉपर ऑर्गेनिक से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब अगली बात पे आते हैं कि ठीक है सर आपने बता दिया पेपर कैसे बनेगा, अब आप ये बताओ कि प्लेज किस तरह से चलेगी, क्या होगा। अच्छा उससे पहले थोड़े से दर्शन कर लो। आपके जो मैंने बोला था फॉर्मूला शीट बनेगी फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ इस तरह से। सॉल्यूशन चैप्टर दिखाई दे रहा है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, छोटा 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 सारा लिखा हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी लिखी हुई है, ठीक है, सारी की सारी बातें बहुत बढ़िया से बता रखी हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स इसमें ऐड होना है। अच्छा एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों के लिए सैंपल पेपर मस्ट है, क्योंकि सैंपल पेपर से ही आप पेपर का पैटर्न समझ पाओगे। अगर किसी बच्चे को सैंपल पेपर में डाउट्स है कि सैंपल पेपर कौन सा ले, जो आपको अच्छा लग सकता है वो लो, जो आपको अच्छा लगता है वो लो। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ओजवाल गुरुकुल का 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर ले सकते हो क्लास 12 के लिए, PCM B के स्टूडेंट्स के लिए है ये, है ना।
आपके पास क्या रहता है कि बहुत सारे सोल्ड पेपर हैं, अनसोल्ड भी हैं, जिससे कि आप खुद की तैयारी कर सकते हो, और सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। एक और बात, पावर नोट्स जैसा कुछ बोल रहा था किसी जमाने में, पावर नोट्स देख लो एक बार भाई, है ना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब देखो बहुत बढ़िया तरीके से मैं एक सेकंड इसका व्यू बनाते हैं भाई, फुल स्क्रीन मोड, है ना, ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो, ये है इंडेक्स है, ये आप लोगों ने सॉल्यूशन के नोट्स पहले देख रखे हैं, सॉल्यूशन के नॉर्मल नोट्स हैं, पावर नोट्स वाला सीन आएगा इसमें। अरे भाई ठीक है, ये पूरा चैप्टर है। अच्छा, नोट्स वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाद में ये मत बोलना सारे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, बट ध्यान से नहीं देखते हो, इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये तो पूरे चैप्टर्स की थ्योरी है, बहुत सिंपल डिजिटल नोट्स, बहुत मेहनत करके बनाए हैं, और मैंने हमेशा बोला है कि इनकी प्रिंट आउट निकलवा लो तभी पढ़ने का दिल करेगा। अब आ जाओ पावर नोट्स वाला, क्या चीज है इसके अंदर, पावर नोट्स वाली ये चीजें हैं। डिफाइन मोलैरिटी, मोलैरिटी 2019 में आया, 2014 में आया, 2017 में आया, आंसर है। उसके बाद मोलैरिटी प्रेफर्ड और मोलैरिटी, अगला डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, 2009 में आया, 2012 में आया, ठीक है। इस तरह सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में सन लिखा हुआ है, बहुत मेहनत, मैं सच बोल रहा हूं, इसको 2-3 दिन लगे हैं ये पावर नोट्स दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड करने में, ठीक है। मैं भी कंप्यूटराइज देके पल्ला झाड़ सकता हूं, बट दिन रात मेहनत इसीलिए की जाती है क्योंकि मुझे लगता है दोनों साइड से मेहनत होगी ना, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। और मेहनत सिर्फ आपके सपोर्ट से ही करने का दिल करता है। ये नोट्स देख लो एक बार, बता देना नोट्स आपको ये कैसे लग रहे हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं भाई, ये 2014 में आया है, 2014 में आया है, 2021-22 में आया है, और हर साल के एनसीईआरटी का 2012 का हर एक टाइप के न्यूमेरिकल कवर किए हैं, हर एक टाइप के। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो तभी बोल रहा हूं कि ये इस तरह के पावर नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। बेटा थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आजकल तबीयत बहुत खराब रहती है, पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है, वैसे नजर तो नहीं है, तबीयत क्या कह सकते हैं अब है, ठीक है। बाकी नोट्स बहुत दिलो जान से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर लेना। कम टू द पॉइंट। अच्छा, क्या जरूर कर लो, अभी ठीक है वो प्लेज होगी, उस प्लेज से पहले एक और बात की, बहुत कुछ मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड किया है। अगर कोई नया बच्चा है तो बेटा आपको पता भी होगा चैनल पे बहुत कुछ है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर वाइज डिटेल वन शॉट करवा रखे हैं भाई, देखो उसको, इवन एक वीडियो बना रखी है पूरी की पूरी केमिस्ट्री को 22-23 घंटे के अंदर कवर करा के, ठीक है, चैप्टर वाइज वन शॉट है। इसके बाद क्या है बेटा आपके लिए, मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले केमिस्ट्री छोड़ो यार, 2022-23 के बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी यूट्यूब पर सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो तुम्हारे भारत सर ने लॉन्च किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद आपके चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपके लिए डिटेल्ड नोट्स हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, केमिस्ट्री नोट्स बाय भारत पंचाल सर, जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको, बायोमोलिक्यूल के नोट्स चाहिए, बायोमोलिक्यूल नोट्स बाय भारत पंचाल सर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वो पुराने नोट्स है, पुराने नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक तो कर, नए नोट्स अपलोड करवा दिए गए हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपके लिए बेटा जी, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, है ना। वो अगर इसको एक पेज मानोगे ना, इसको 18 पेज, या अगर इसको डबल साइड मानोगे 35 पेज, सिर्फ इतने से बार बार पढ़ने का दिल करेगा और कभी भी पढ़ के याद कर सकते हो। और उन 35 पेजेस की एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने चैप्टर वाइज 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो बनाई है। दुनिया शायद बोल देगी कि ये क्या है, बट अगर किसी बच्चे ने देखा है, हाँ मैं एक चीज बोल दूं कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं 30 मिनट्स रिवीजन करके जाऊंगा 70 आउट ऑफ 70 ले आऊंगा, तो तू भी गलत फहमी में और तेरा सर भी गलत फहमी में है। नहीं, ये सिर्फ एक रैपिड रिवीजन के लिए है। आपने चैप्टर्स अच्छे से देख रखे हैं, वन शॉट देख रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बस स्पीडली यार स्कूल में जा रहे हो, टेस्ट है, प्री बोर्ड है, फाइनल पेपर है, बस ये देखना है इस चैप्टर में था क्या क्या, सारे पॉइंट को क्विकली रिवाइज करना है, रिकैप करना है। तो ये 30 मिनट्स रिवीजन है हर एक चैप्टर की, उसको देख सकते हो। अब आओ तुम्हारी इस प्लेज पे। इस प्लेज में मैं आपको क्या करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज। सबसे पहले 24 तारीख को न्यूमेरिकल करेंगे हम सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है। उसके बाद 25 को संडे है, तो एक बड़ा दिन है, तो उसमें हम लोग बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स निपटा देंगे विद एमसीक्यूज। आपने कर रखे बहुत अच्छा। मैं एक चीज बोलूंगा, आपने क्लासेस में जरूर आना है बेटा, आपके क्लासेस में आने से ही जोश बढ़ता है,
सभी क्लासेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस होंगी वो, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ ऑलरेडी हो ही चुका है। अब फ्री क्लासेस ले लेते हैं, उधर सिंगल पेनी चार्ज नहीं की जाएगी, सिर्फ आपको अनलॉक कोड पूछ सकता है, ना पूछे तब ठीक है, अगर पूछ रहे तो कोड लगा देना बीपी लाइव, कोई प्रमोशन नहीं है, तुम्हारे फायदे की बात है। अगले पे आओ, 25 तारीख को बेसिक करोगे, 26 तारीख को केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल और प्लस में ग्राफ, क्योंकि ग्राफ बच्चों को बहुत हैंग कर रहे हैं, सारे के सारे ग्राफ हो गया। इसके बाद हम प्रॉपर चलेंगे ऑर्गेनिक पे, साइज को हम सारे का सारा नोमेनक्लेचर देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सारी की सारी नेम रिएक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट टू डिस्टिंग्विश देख लेंगे, उसके बाद सारे के सारे कन्वर्जन देख लेंगे। इसमें मे भी 2 क्लास हो सकती है 30 तारीख को। 31 तारीख को हम लोग क्या देख रहे होंगे बिरादर्स, 31 तारीख को हम लोग देख रहे होंगे एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यूज, ठीक है ना। एमसीक्यू चैप्टर वाइज हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इस तरह से सारे नोमेनक्लेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दिन, और बेटा सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा प्रोवाइड हो जाए, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल, कंफ्यूजन ना रहे बच्चों के, डेली टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लेना है, अगर क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, मैक्सिमम क्लासेस में इवनिंग में रखूंगा, तो इवनिंग में सभी आ सकते हैं। अब 1 और 2 तारीख को, 1 तारीख को डी एंड एफ ब्लॉक के जो कंपाउंड्स थे, KMNO4 K2Cr27 उबो, सेकंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो थ्योरीज थी या जो नोमेनक्लेचर आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। और अब मैं एक गारंटी बोलता हूं, अगर आप 0 पे भी स्टैंड करते हो ना, अच्छा पढ़ते रहना उसको भी, जो वो बोला है वो देखते रहना, ये तो शाम को क्लास होंगी, आपने एफर्ट में कमी नहीं लगानी है, ठीक है बेटा जी। जो इसको कर लेगा ना, आप श्योरली मैं बोल रहा हूं, अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट महसूस करोगे, आपको बहुत ज्यादा पता लगेगा कि यार केमिस्ट्री में है क्या, क्वेश्चन से किस तरह से डील करना है। बहुत ज्यादा बच्चों को थ्योरीज पता होती हैं, कंसेप्ट पता होता है, बट वो अप्लाई करना नहीं आता, क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से, और नोट्स वोट्स ऑलरेडी बहुत प्रोवाइड कर दिए और भी आने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जोश कितना हाई है और कितने बच्चे रेडी हैं इस 10 डेज की प्लेज में, सो दैट मुझे पता चले हाँ यार इतने बच्चे मेरी क्लासेस में आ रहे होंगे, इतने बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। और कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथों में हर बार बोलता हूं कि साथ मिलकर पढ़ेंगे, फोड़ेंगे, ठीक है ना। और ये प्लेज भी, और ये प्लेज ऐसी बार बार क्यों आती रहती है? अच्छा मैं इसको ना बीच में और भी आऊंगा, मैं एक दिन बोल दूंगा ऑर्गेनिक इन 5 डेज, वो इसीलिए सो दैट तुम्हारे अंदर ना जोश भर जाए, ठीक है। दूसरा ये कि तुम्हें कभी ये ना लगे कि यार कोई नहीं है हमारे साथ, कॉन्टिन्यूस बेटा आपको ये प्लेज जो है मोटिवेट करेंगी, साथ मिलकर पढ़ेंगे, फोड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्ट थिंग, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, कुछ मत करो, इसको अपने एक फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर देना, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो, और जो ये मोटिव है कि हाँ मैक्सिमम बच्चों की हेल्प की जा सके, बेटा वो पूरा हो जाएगा। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।